नया चैप्टर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 63। मॉलिक्यूलर वेट होता है 63। ठीक है, अगर इसका हम यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो नाइट्रोजन जो रहता है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से लगा रहता है, और सिंगल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन से लगा रहता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा रहता है, और एक ऑक्सीजन जो रहता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगा रहता है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है। ठीक है, फ्री स्टेट में ये रेन वाटर में पाया जाता है, फाउंड इन रेन वाटर इन फ्री स्टेट। ठीक है, जहां पर ये इन ट्रेसेस में मिलता है रेन वाटर में, फॉर्म्ड आफ्टर लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तब आपका ये बनता है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में बहुत सारी फॉर्म में रहता है ये। इन कंबाइंड स्टेट कैसे रहता है? मेटलिक नाइट्रेट्स के रूप में रहता है। इट अकर एज मेटलिक नाइट्रेट्स। मेटलिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में रहता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसे हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सॉल्ट पिटर। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम होता है, किसका? सोडियम नाइट्रेट का। दूसरा होता है KNO3। KNO3 को हम बोलते हैं नाइटर। KNO3 इसे हम बोलते हैं नाइटर। ठीक है, मीठा सा स्वाद रहता है इसका, स्मोक बॉम्ब वगैरह बनाने के भी काम में आता है। तीसरा होता है कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कैसे नाइट्रिक एसिड बनता है? मैंने आपको बताया था ना कि अभी अभी क्या बताया था कि लाइटनिंग के बाद में ये एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, जब रेन होती है। ठीक है ना, तो उसमें आपके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है तो जो नाइट्रोजन रहता है एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रोजन रहता है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और ये फॉर्मेशन करता है 2NO का। ठीक है, यहाँ इस टाइम पर क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है जब लाइटनिंग होती है। कितना हो जाता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्मेशन करती है NO2 का। तो इसके आगे 2 लगाओगे आप। ठीक है, तो ये NO2 का फॉर्मेशन करेगी, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रहता है ये आपका क्या करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और फर्दर और ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, और ये फॉर्मेशन किसका करता है? ये फॉर्मेशन करता है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रहती है
ये डिसॉल्व हो जाती है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में या रेन में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे बैलेंस करने के लिए 4NO2 आगे लगा लीजिए, 2H2O यहाँ लगा दीजिए, तो फिर ये 4HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपका ये सारा काम करता है। पहले जो नाइट्रोजन ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से और रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रहेगी ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और ऑक्सीजन ले लेगी, तो ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अब यहीं पर एक वर्ड आ जाता है जिसे हम बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, भाई एटमॉस्फेयर के अंदर खूब सारी नाइट्रोजन गैस होती है, और कहाँ रहती है, हल्की होने की वजह से ये बहुत ऊपर रहती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन हम नहीं कर देते, मतलब नेचर ही करता है, कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इन द सॉइल, सॉइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जो इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, इज नोन एज fixation of एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो प्लांट्स के लिए क्या चीज जरूरी होती है, जो फर्टिलाइजर होती है उन सभी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है, बात समझ आई है। और ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत मौजूद है, तो इसे नाइट्रिक एसिड में बदल दिया, नाइट्रिक एसिड पानी के साथ नीचे गिरेगा, नीचे तमाम मेटल्स मौजूद होते हैं, मेटल से रिएक्ट करेगा, अपने अपने ये नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर लेगा, और फिर इन्हें तोड़ा जाएगा, नीचे जितने भी वॉर्म्स वगैरह रहते हैं वो सब इसे तोड़ते हैं, और तोड़कर इसे उस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट अपने अंदर लेता है, और ये अपने तमाम अपनी ग्रोथ और फ्रूट्स वगैरह बनाने के लिए यूज करता है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को HNO3 का एक और दूसरा नाम रहता है, इसका नाम रहता है एक्वा फोर्टिस, और एक्वा फोर्टिस का मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब वाटर और फोर्टिस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर, इसे स्ट्रॉन्ग वाटर कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग सभी मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर लेता है और इन्हें इनके सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। आपको मालूम है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सारे के सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और लगभग ये सिर्फ गोल्ड को छोड़ दिया जाए, सिल्वर को छोड़ दिया जाए, नीचे वाले रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल होते हैं उन सबको छोड़कर बाकी कोई भी अगर आपका मेटल प्रेजेंट है तो उस मेटल के साथ में ये रिएक्ट कर लेगा। इवन आयरन भी मौजूद है तो इसके साथ भी ये HNO3 रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, FeNO3 का होल थ्राइस में या ट्वाइस में कन्वर्ट कर देगा। और क्योंकि ये नाइट्रेट है तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, तो ये सभी मेटल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, उनके सॉल्युबल मेटल नाइट्रेट्स में किसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बिकॉज अब एक्वा फोर्टिस क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ट्स ऑल मेटल्स, नियरली ऑल मेटल्स अपन कह सकते हैं, सारे तो नहीं, नीचे वालों को छोड़ना पड़ेगा, एंड कन्वर्ट देम इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स, सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है,
समझ में आ गई बात? सॉल्युबल नाइट्रेट्स में आपका ये कन्वर्ट कर देगा सभी मेटल्स को। इसीलिए सोने वगैरह की टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई अगर मान लो फेक गोल्ड लेकर आया, वो किसी और मेटल से बना हुआ है, तो उस पर जैसे ही नाइट्रिक एसिड डालेंगे वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड होगा तो वो नहीं होगा। तो गोल्ड की टेस्टिंग वगैरह के लिए अपन इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। अगर नाइट्रिक एसिड को आपको बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका रिएक्शन लिखवा देता हूं। मैं ये रिएक्शन क्या होगी, हम इसकी रिएक्शन KNO3 के साथ कराएंगे, यानी नाइटर के साथ में। नाइटर के साथ में यहां हम H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं। अब देखो NO3 के साथ में हमें H ही तो लगाना है, तो हम एसिड को लेते हैं। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन करता है, HNO3 का। और यहाँ पर इसने किसका फॉर्मेशन किया, K2SO4 का फॉर्मेशन हुआ। और K2SO4 का तभी फॉर्मेशन होगा जब यहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 300 नहीं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रखोगे। ठीक है, और अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने कम टेम्परेचर रखा तो ये बायसल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। H2SO4 के साथ में आपने रिएक्शन कराई, लेस देन 200 रखा तो यहाँ के HSO4 का फॉर्मेशन करेगा और प्लस क्या बनाएगा, HNO3। यहाँ दोनों निकाल दिए तो 2 लिख दिया इसके आगे, तो इससे हमने 2 यूज किया। समझ आ रही है, यहाँ पर एक ही यूज हुआ है। तो बेस्ट कौन सा होता है, बेस्ट ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर K2SO4 बन गया तो ये इसका हार्ड शेल बनकर चिपक जाएगा वेसल के ऊपर और वेसल को ये खराब कर देगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब करते क्या है इसमें, तो वही हमने एक हीटिंग फ्लास्क लिया। ठीक है, और इसमें हमने किसे डाला है भाई, यही रिएक्टेंट्स को डाला है। कौन से रिएक्टेंट को, KNO3 को डाला है, और किसे डाल दिया है, H2SO4 को डाल दिया है। और इसे लगभग 200 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास हमने गर्म किया। गर्म करने पर यहाँ पर हमने ये डिलीवरी ट्यूब निकाला। इस डिलीवरी ट्यूब में यहाँ पर क्या आने चालू हो जाएंगे, फ्यूम्स आने चालू हो जाएंगे। किसके, HNO3 के। और इन फ्यूम्स को हम क्या करेंगे भाई, इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। कैसे ठंडा करेंगे हम इसे, लिबिक्स कंडेंसर लगाकर। क्या लगाकर, लिबिक्स कंडेंसर को लगाकर। ठीक है ना। और फिर हमने यहाँ पर ये एक दूसरा कंटेनर लगा लिया, कलेक्टिंग जिसे अपन बोलते हैं, कलेक्टिंग फ्लास्क या ट्यूब हमने लगा लिया और इसके अंदर हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चाहो तो इस पर भी आप पानी डाल सकते हो। आपने ये पानी डाला और पानी डालकर इसे ठंडा कर लिया। ठीक है, ये नल है, इससे पानी डालकर आपने इसे ठंडा कर लिया। ठीक है भाई। वेपर्स जो नाइट्रिक एसिड के रहते हैं वो बहुत लाइट येलो कलर के रहते हैं, लाइट येलो वेपर्स के वेपर्स रहते हैं। ठीक है, और जब आप इसमें ठंडा पानी डालते हो तो यही वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लाइट येलो कलर के लिक्विड में। जब ये ठंडा हो जाता है तो यही आपके कूल्ड होने पर वेपर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में आपके हो जाएंगे। अब देखो एक खास बात याद रखना, जो प्योर नाइट्रिक एसिड रहता है, प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो एसिड मिलता है, बट एसिड, एसिड मतलब जो हमने पानी मिला दिया, इज स्लाइटली येलो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अपने आप में खुद ही टूटता रहता है। किसमें टूटता रहता है, H2O में, NO2 में और O2 में। ठीक है, 4HNO3 2H2O 4NO2, इसमें ही टूटता रहता है।
और इसके आपके कैसे वेपर्स बनते हैं, रेडिश ब्राउन वेपर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? और क्योंकि अब यहाँ पे पानी मौजूद है, तो इस पानी की वजह से आपकी ये रेडिश ब्राउन नजर ना आकर जब ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये कैसा कलर देंगे? येलो कलर देंगे। कैसा कलर देंगे? येलो कलर देंगे। ठीक है। कुछ एक पोर्शन नाइट्रिक एसिड का ऐसे टूट जाएगा, पूरा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर आपके ये रेडिश ब्राउन वेपर्स देते हैं। ठीक है। अब आप चाहते हो टू रिमूव येलो कलर ऑफ एसिड, तो अगर एसिड का येलो कलर रिमूव करना चाहते हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आपको गायब करना पड़ेगा इसमें से। समझ में आ रही है बात? इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से तो आपका ये कलर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो स्टेप है। एक तो ड्राई एयर और CO2 को हम बबल करा देंगे। इस बबल्ड थ्रू द येलो एसिड, इस येलो एसिड में से हम इसे बबलिंग करा देंगे। ठीक है। तो आपका ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो ड्राई एयर रहेगी या कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी ये NO2 को अपने साथ में लेकर चली जाती है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। अगर हमने बहुत ज्यादा इसके अंदर वाटर डाल दिया तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विल डिसॉल्व, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होकर क्या बना लेगा? नाइट्रिक एसिड बना लेगा फिर से। ठीक है। विल गेट डिसॉल्व। ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ये है आपका 4NO2, ये आपका 2H2O पकड़ेगा और कुछ एक नीचे अपना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ये क्या बना देगा? वापस 4HNO3 बना देगा। और इसी की वजह से तो येलोइश कलर आ रहा था। तो अब आपका ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया तो आपका ये गायब हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अच्छा, प्रिकॉशंस, ये बहुत जरूरी होता है। प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए इसके मैन्युफैक्चर में? प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? पूरे जितने भी एपरेटस ले रहे हो वो सब ग्लास के होना चाहिए, कोई मेटल का नहीं होना चाहिए। क्यों? मेटल के साथ में तो ये रिएक्ट कर जाता है। ऑल एपरेटस used should be of glass। ठीक है। समझ में आई बात? और अगर आपने रबर का या कॉक का, लकड़ी का अगर आपने स्टॉपर इसके अंदर लगाया तो ये क्या कर देगा? ये उसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, उसे खराब कर देगा। ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेटेड HCl को यहां यूज नहीं करोगे आप। यहां आपने किसे यूज किया है? सल्फ्यूरिक एसिड को। तो आप HCl क्यों यूज नहीं करोगे? इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ H2SO4। बताओ क्यों? बताओ भाई शिवी। HCl को आप यूज नहीं करोगे, आप H2SO4 को यूज करोगे। क्यों? हम ड्राई नहीं कर रहे, इसे बनाने के लिए यूज कर रहे हैं ना हम इसे। तो इसे क्यों H2SO4 को क्यों यूज कर रहे हैं? HCl को क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि आप उसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हो? लगभग 200 डिग्री पर कर रहे हो कि नहीं? तो HCl गैस इसके साथ रिएक्ट ना करके इसके साथ ये खुद भी उड़ने लगेगा, एस्केप हो जाएगा। कितनी बार मैं बता चुका हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है, इस वजह से उसका यूज किया जाता है। बिकॉज HCl is volatile acid and H2SO4 is non-volatile acid। non-volatile acid जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 338 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका बॉइलिंग पॉइंट?
H2SO4 का, ठीक है, इसलिए अपन इसे यूज नहीं करते, HCl को यूज नहीं करते हैं, ठीक है भाई। फिर तीसरा प्रिकॉशन क्या रखोगे, टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट जो भी बनेगा, बिकॉज मेटलिक सल्फेट, उससे क्या हो जाएगा, विल फॉर्म हार्ड क्रस्ट which sticks to the wall of flask and difficult to remove. Can HCl is not used. कैन नहीं, वो हटा दो, कंसंट्रेटेड है वो, कंसंट्रेटेड HCl इज नॉट यूज्ड, ठीक है भाई। और एंड ऑल्सो हायर टेम्परेचर may damage the glass apparatus, ग्लास एपरेटस को ये क्या कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात वेस्टेज ऑफ फ्यूल है, तीसरी बात यहां पर हाई टेम्परेचर यूज करने से, ये सब हाई टेम्परेचर की चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरी बात, नाइट्रिक एसिड फॉर्म में डिकम्पोज एट हाइयर टेम्परेचर, कैसे डिकम्पोज हो जाएगा, कैसे डिकम्पोज हो जाएगा, तो ऊपर अपन ने डिकम्पोजिशन की रिएक्शन देखी है, ये वाली, बिल्कुल ऐसे ही डिकम्पोज हो जाएगा, ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस को हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है मैन्युफैक्चर मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, और इसे करेंगे कल।